अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नजब हमीद और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज है हमारी 1.4 फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड 3 क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करने हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है एंड सो ऑन, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के और बहुत सारे पार्ट्स हैं। हमने उनके क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, क्यूब रूट कैसे? देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास होता स्क्वायर रूट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है x, इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम उसकी पावर 1/2 ले लेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास 2 आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 1/2। अगर हमारे पास 2 है, उसकी फोर्थ पावर लेनी है तो क्या ले लेंगे, 1/4। इसी तरीके से हमने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 8 का, इसके 3 क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, लेट कर लेना है इस नंबर को x के बराबर और 8 की पावर 1/3 ले लेनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन में क्लियरली बता रहा है कि आपने इसके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो क्यूब रूट तो पावर 1/3 ही होगी। अगर पावर 1/2 लगा दे तो वो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, पावर 1/4 लगा दे तो फोर्थ रूट हो जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए क्यूब रूट। सो आपके पास जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आएगा उसको आपने लेट कर लेना है किसी वेरिएबल के बराबर, जैसे कि यहाँ पर मैंने नाम x दिया हुआ है, और 8 का क्यूब रूट ले लेना है, ये उसकी थर्ड पावर ले लेनी है आपने, 1/3 आ जाएगी। क्यूब रूट लेना है। सो क्यूब रूट लेने के बाद आपने क्या करना है, दोनों साइडों पर क्यूब ले लेना है। x की पावर 3 इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, इसकी पावर 3, ये 3 से ये 3 कट आउट। हमारे पास यहाँ आ जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 8। बस अब सिंप्लीफाई करते जाएं, क्वेश्चन आपका खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करते जाना है। अब x की पावर 3, 2 की पावर 3 इस साइड पर ले आए, -2 की पावर 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, बेसिक फार्मूला है, छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं। a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। सो फार्मूले से ओपन करें, x माइनस बी, ए का स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर ले लें, फिर यहाँ पर फार्मूले में a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो a और b मल्टीप्लाई मतलब दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दें, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, एंड देन b का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे अलहदा 0 के बराबर रख लें, इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर रख लें। यहाँ से स्टूडेंट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अब पहले तो इसके फैक्टर बनाने की कोशिश की, लेकिन इसकी जो है ना सेम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकी, क्योंकि हम इसको मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, इसका स्क्वायर कंप्लीट नहीं बना सकते। तो एक थर्ड मेथड है हमें फैक्टराइज करने के लिए, वो है हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। 2 दर्जी फार्मूला हम इस्तेमाल करते थे 10वीं क्लास की मैथ में। तो पहले तो मैंने इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि मेयारी 2 दर्जी मसवात के साथ। ए की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, बी की वैल्यू कंपेयर करें तो 2 और सी की वैल्यू 4। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने 2 दर्जी फार्मूला लगा देना है, एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, माइनस एज इट आ जाएगा, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 ओवर 2 इंटू ए की जगह पर आपने क्या पुट करना है, 1 पुट कर देना है। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 ज़ा 16, 4 माइनस 16 करें तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, माइनस का 12। -12 को हम लिख सकते हैं -2 प्लस -12 को स्टूडेंट आप यूँ लिख लें, स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई -3। 4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट -3 अंदर ओवर 2। अब इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लेना है और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया। x आ गया हमारे पास -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है कोई। हम ऐसा करते हैं, हमने एक वैल्यू पढ़ी थी मैट्रिक क्लास में, ओमेगा, ये भी एक हमारे पास जो है ना कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। इसकी वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2।
अगर ये वाला 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 2 मेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3, और इस 2 को अगर इस साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। अब आपने जस्ट सिंपली रिप्लेस कर देना है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट -1 प्लस √-3 -1 प्लस √-3 2 मेगा के बराबर आ रहा है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मेगा। सिमिलरली -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट 3, ये x की वैल्यू ये है और यहाँ पर ये किसके बराबर आ रहा है 2 मेगा स्क्वायर के, तो x का एक सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 2 मेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास 3 क्यूब रूट्स आ चुके हैं, एक है 2, दूसरा 2 मेगा और तीसरा 2 मेगा स्क्वायर। इस तरह फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट हैं सबका तरीकाकार बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आप एक क्वेश्चन भी अच्छे से जो है वो अंडरस्टूड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें बहरहाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 अब है -8। इसके 3 क्यूब रूट हमने फाइंड करने हैं। वही प्रोसीजर x के बराबर रखें, पावर 1/3 ले लें क्योंकि क्यूब रूट लेने हमने। दोनों साइडों पर स्टूडेंट क्यूब लें, ये पावर 3 से पावर 3 कैंसिल आउट, x की पावर 3 इज इक्वल टू -2 की पावर 3। पहले क्वेश्चन में +8 था, यहाँ पर जस्ट माइनस लगा दिया, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना आपने। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा ही क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, आप लिखें x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब वही फार्मूला लगा दें, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप फार्मूला ओपन करें, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट x प्लस 2 अलहदा 0 के बराबर रख लें, ये वाली इसे अलहदा के बराबर रखें 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी। अब ये स्टूडेंट हमारे पास फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हम अगेन इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं इस पर, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू वैल्यू पुट करें, b की वैल्यू 2 प्लस माइनस, अच्छा b की वैल्यू मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिखी है, ये -b, और यहाँ से देखें स्टूडेंट b की वैल्यू -2 है, एक माइनस ये वाला और एक माइनस स्टूडेंट यहाँ पर ये फार्मूले में आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। इनको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, आएगा 4 - 16, 4 में से माइनस कर दें 16, माइनस का 12, -12 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई बाय -3। ये अभी मैंने पीछे बताया था पिछले क्वेश्चंस में। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसल आउट। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3। तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लें और 1 टाइम इसे माइनस में लिख लें। अब स्टूडेंट हमें पता है ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ओवर माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट, क्या बन जाएगा 2 मेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3। अब स्टूडेंट ज़रा इसको और इसे देखें, तो ये +1 प्लस अंडर रूट -3 है, जबकि ये -1 प्लस अंडर रूट -3 आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ। ये आ जाएगा माइनस का 2 मेगा, और इस साइड को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा हमारे पास +1 और ये बनेगा माइनस स्क्वायर रूट अंडर रूट -3। सिमिलरली अगर हम क्या करें, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखें, 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट बन रहा है 2 मेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट -3। अब यहाँ पर तो हमारे पास आ रहा है 1 माइनस स्क्वायर रूट इंटू -3, प्लस का 1 चाहिए और माइनस का स्क्वायर रूट -3 चाहिए। सिर्फ इसलिए यहाँ पर माइनस से दोनों साइडों पर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये बनेगा 1 प्लस अंडर रूट -3। अब स्टूडेंट अगर देखें तो ये जो -2 है ये बराबर आ रहा है 1 माइनस स्क्वायर रूट -3, यानी x इसके बराबर, यानी x का एक सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -2 मेगा। और अगर ये वाली वैल्यू देखें 1 प्लस अंडर रूट -3, तो ये यहाँ पर हमारे पास इस x की वैल्यू आ रही है 1 प्लस अंडर रूट -3, तो 1 प्लस अंडर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 की जगह आप लिख दें माइनस का 2 मेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक सोल्यूशन सेट हमारे पास चूँकि पहले मौजूद था, सिंप्लीफाई किया था -2, दूसरे सोल्यूशन सेट आए हैं हमारे पास -2 मेगा स्क्वायर।
स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, अगर पहला सोल्यूशन सेट हमारे पास माइनस में आ रहा है तो डेफिनेटली इसके बाकी दोनों जो सोल्यूशन सेट्स होंगे, जो उसके रूट्स होंगे, वो भी माइनस में होंगे। अगर पहला प्लस में आ रहा हो तो दूसरे भी प्लस में ही आंसर आएंगे। तो ये ट्रिक आपने थोड़ी सी याद रख लेनी है। पार्ट नंबर 3 में -27, अगेन वही प्रोसीजर आपने क्या करना है, सारा फॉलो करना है। x इज इक्वल टू -27 रेज़ की पावर 1/3, x की पावर 3 इंटू -27, 1 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसल आउट। यहाँ आ गया x की पावर 3 इज इक्वल टू -27, इसको इस साइड पर ले आए स्टूडेंट, ये प्लस का हो जाएगा। अब x की पावर 3 प्लस 27 को लिख लें, 3 रेज़ की पावर 3 इज इक्वल टू 0। फार्मूला अप्लाई करें, x की पावर 3 एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 अलहदा 0 के बराबर रखने के बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फार्मूला अप्लाई करें स्टूडेंट। जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, ये गलती से 21 बन गया था मुझसे, ये 1, ये जस्ट 2 है। सो सिंप्लीफाई करें, आपके पास एंड पे रिजल्ट आएगा 3 इंटू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -3/2। अब स्टूडेंट इसके दो सोल्यूशन सेट में अलग-अलग लिख देता हूँ दोनों। x इज इक्वल टू 3, 1 प्लस अंडर रूट -3, x इज इक्वल टू 3, 1 माइनस अंडर रूट -3/2। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो ओमेगा की वैल्यू होती है ना, वो होती है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वेयर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 माइनस इंटू माइनस स्क्वेयर रूट 3/2। अब यहाँ पर जस्ट माइनस नहीं आ रहा हमारे पास, तो हम ऐसा करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइडों को। तो हमारे पास एक एक्स सोल्यूशन सेट ये ओमेगा स्क्वायर का बन जाएगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। तो -1 प्लस अंडर रूट -3 का स्क्वायर रूट, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। और अगर दोनों माइनस वाले आ रहे हों तो वो वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की। और ये 3 एज इट लगाते हैं दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट -3 ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 3 ओमेगा। चूँकि हमारे पास पहला सोल्यूशन सेट माइनस की फॉर्म में आया था, इसलिए इसके बाकी दोनों सोल्यूशन भी हमारे पास माइनस की फॉर्म के ही आए हैं। सो स्टूडेंट ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया सॉल्व, -3 ओमेगा स्क्वायर एंड -3 ओमेगा। ये हमारे 3 सोल्यूशन सेट आ चुके हैं पार्ट नंबर 3 के। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट, इसके 5 पार्ट हैं, या ऑलमोस्ट 5 पार्ट हैं, जिसमें से 4 पार्ट मैंने सॉल्व करवाए हैं। 5वां पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। अगर फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगेन लेट x इज इक्वल टू 64 रेज़ की पावर 1/3, पावर 3 लें, पावर से पावर 3 कैंसल आउट। अब वही प्रोसीजर है, तो थोड़ा सा मैं स्पीडी जो है इसे सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। x की पावर 3 इज इक्वल टू 64, इसको इस साइड पर ले आए, माइनस का हो जाएगा। 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3, फार्मूला अप्लाई करें, x -4 एंड आगे ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0, इसे अलग 0 के बराबर रखें। x -4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। और यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कंपेयर करेंगे इसके साथ, फार्मूला अप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर 15, वैल्यूज पुट करने के बाद 4 का स्क्वायर 15, 16, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें 64 आ जाएगा। 64 में से 16 माइनस करें तो स्टूडेंट माइनस का 48 आएगा। -48 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई -3, ये लिख सकते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने यही लिखा, -4 प्लस -16 मल्टीप्लाई -3/2। सो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, 4 दोनों में से कॉमन ले लेना है, तो स्टूडेंट यहाँ बच जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/2। अब अगर ज़रा गौर करें स्टूडेंट, तो ये सारी वैल्यू तो हमारे पास ओमेगा की आ रही है, बल्कि एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लें। तो ये सारी वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास किसकी आ रही है जी, ओमेगा की, सॉरी यहाँ पर /2। ये सारी वैल्यू स्टूडेंट ओमेगा की, और ये है ओमेगा स्क्वायर। तो x का एक सोल्यूशन सेट 4 ओमेगा, दूसरा सोल्यूशन सेट 4 ओमेगा स्क्वायर, दोनों प्लस में आए हैं। देखते हैं पहला सोल्यूशन सेट किस फॉर्म में था। तो देखिए स्टूडेंट पहला सोल्यूशन सेट भी +4 है, तो अगले दोनों सोल्यूशन सेट भी +4 ही आए हैं। इस तरह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये इसके 3 सोल्यूशन सेट आ गए, क्यूब रूट आ चुके हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। पार्ट नंबर 5 के अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 4 फोर्थ रूट्स। 4 फोर्थ रूट निकालनी है स्टूडेंट। पिछले क्वेश्चन में क्यूब रूट था,
तो हम पावर 1/3 लेकर उसको सॉल्व कर रहे थे। अब है फोर्थ रूट। अब फोर्थ रूट क्या होगी, 1/4 लगा देंगे 1/3 की जगह। ये क्वेश्चन है 3, 16, 81, 25 बारी बारी सबको सॉल्व करेंगे। और साथ वो कहता है आल्सो शो देयर सम इज 0। वो कहता है जो उसके सोल्यूशन सेट, जो उसके रूट्स निकलेंगे उनका सम करें तो वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। ये भी आपने प्रूव करवाना है। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 16। लेट कर लें स्टूडेंट 16 रेस की पावर 1/4। अच्छा 1/3 होता था तो क्यूब लेते थे, अब 1/4 है तो फोर्थ पावर स्टूडेंट आपने दोनों साइडों पर ले लेनी है। लेफ्ट साइड पर भी फोर्थ पावर, राइट साइड पर भी फोर्थ पावर। 4 से 4 कैंसल आउट, यहाँ बच जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 16। x की पावर 4 इज इक्वल टू 16। 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेस की पावर 4, 2 रेस की पावर 4 इस साइड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्टूडेंट 16 ही आ जाएगा। 2 की पावर 4 को इस साइड पर ले आए, -2 रेस की पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसे लिख लें आप स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 रेस की पावर 2 का स्क्वायर। पावर की पावर आपस में क्या होगी स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये अगेन 2 की पावर 4 आ जाएगी। अब फार्मूला इस पे अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो स्टूडेंट 1 टाइम इन दोनों को प्लस में लिख लें और 1 टाइम इन दोनों को माइनस में लिख लें। बेसिक सा फार्मूला छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं, पिछली 8 क्लास से यूज़ हो रहा है, 7, 6 क्लास में भी है। सो इसे एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में। तो इसको अलहदा 0 के बराबर रख लें, इस फैक्टर को, इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर रखना है। अच्छा इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 इस सेट पर ले जाएंगे -4 का स्क्वायर रूट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिटेल में पढ़ा है कि माइनस का जो स्क्वायर रूट होता है वो आयोटा के बराबर होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितने के बराबर आ जाएगा, +-2 के बराबर आ जाएगा। तो ये एक्स के 2 सोल्यूशन सेट यहाँ से आ गए। अब ये दूसरा फैक्टर जो हमने 0 के बराबर रखा था, तो इसको पे आप फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। 1 टाइम x माइनस 2 लिख लें और 1 टाइम x प्लस 2, यानी एक दफ़ा माइनस में लिख के और एक दफ़ा प्लस में। यहाँ पर तो चूँकि प्लस आ रहा था तो इसलिए प्लस वाले को माइनस में तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या किया, या डायरेक्ट आप इसको माइनस में लिखना चाहें तो आप इसे लिख लें 2 अयोटा होल का स्क्वायर। अयोटा होल का स्क्वायर लगा के यहाँ माइनस लगा दें, तब भी रिजल्ट यही आएगा। तो इन दोनों को आपने 0 के बराबर रखना है, ये वाला फैक्टर आगे अलहदा 0 के बराबर, x प्लस 2 को अलहदा 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2। तो स्टूडेंट 2 सोल्यूशन सेट ये आ गए और 2 सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ से आ चुके हैं। ये हमारे पास 4 सोल्यूशन सेट आ गए। अब वो कहता है शो करेंगे कि जो सोल्यूशन सेट का सम है वो 0 के बराबर हो। तो आपने लिखा 2 -2 अयोटा प्लस का 2 -2, तो प्लस का 2 अयोटा माइनस का 2 अयोटा ये कट आउट, +2 से -2 कट आउट, तो जवाब क्या आ गया 0। यही तो हमने प्रूफ करना था। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू इसकी फोर्थ रूट हमने फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 81 रेज की पावर 1/4, x की पावर 4 दोनों तरफ फोर्थ पावर ले लेनी है, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। x की पावर 4 इज इक्वल टू 81, x की पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो बेटा वो आएगा हमारे पास 81। x रेज की पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज की पावर 4, इससे आप इस साइड पर ले आए, 3 रेज की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अगेन वही x की पावर 2 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। इसे आप स्टूडेंट एक दफ़ा फिर से प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में, तो अयोटा वाले सोल्यूशन सेट भी आएंगे। ये स्टूडेंट 1 टाइम माइनस में लिख लिया और 1 टाइम लिख लिया प्लस में। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसे अगेन एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ स्टूडेंट x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। ये स्टूडेंट 3 का स्क्वायर ले लिया 9, 9 को इस साइड पर ले गए माइनस का 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो स्टूडेंट x की वैल्यू आएगी आपके पास +-3 अयोटा। तो ये स्टूडेंट 4 सोल्यूशन सेट हमारे आ चुके हैं। और अगर इनका सम करें, -3 +3 ये कट आउट, प्लस का 3 अयोटा माइनस का 3 अयोटा ये कट आउट करें, तो हमारे पास अगेन क्या आता है, 0 रिजल्ट आता है। और ये दूसरा पार्ट उसका हमने इजिली जो है वो सॉल्व कर दिया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 625। x इज इक्वल टू 625 रेज की पावर 1/4। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, दोनों तरफ चौथी पावर ले लेनी है, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ आएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 625, x रेज की पावर 4 इज इक्वल टू 5 रेज की पावर 4, 5 की पावर 4 लें तो वो 625 के बराबर आता है। अगेन x की पावर 2 का इसको इस साइड पर ले आए, माइनस का हो जाएगा, x की 2 का स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट अगेन एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर को अलहदा 0 के बराबर रख लें, इस फैक्टर को अलहदा। ये वाला हमें अयोटा वाली फॉर्म देगा और ये दोनों हमें लीनियर बगैर अयोटा वाले आंसर देगा। ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस 5 स्क्वायर था, उसको साइड पर ले आए माइनस 5 स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों पर, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस अयोटा। और यहाँ से एक्स का सोल्यूशन सेट एक 5 आएगा, इसे अलहदा 0 के बराबर रखने के बाद एक्स का सोल्यूशन सेट -5 आएगा। अब इसका सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास स्टूडेंट दो दफ़ा ये दो सोल्यूशन सेट और 5 और -5, सो 5 अयोटा -5 अयोटा 5 एंड -5। अगर इनका सम करें तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट 5 अयोटा -5 अयोटा प्लस 5 -5 विच इज इक्वल टू 0, माइनस का 5 प्लस का 5 -5 अयोटा प्लस 5 अयोटा इज इक्वल टू 0। और यही हमने प्रूव भी करना था कि इनके जो फोर्थ रूट है उनका सम लिया जाए तो वो कितने के बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। यही हमने प्रूव किया था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट करके अपनी मुश्किल रिजॉल्व कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।